कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक कलेशनाशाय गोविंदाय नमः नमः। स्वागत है आप सभी का मेरे भक्ति भावना यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको जुलाई का राशिफल बताऊंगा। दोस्तों, जुलाई के महीने में देवगुरु बृहस्पति और सूर्य का बहुत ही अच्छा योग बन रहा है। देवगुरु बृहस्पति और सूर्य अगले महीने जुलाई में महादुर्लभ योग का निर्माण कर रहे हैं। यह योग किस्मत बदलने वाला है। उपाय भी बताऊंगा, ध्यान से आपको एक एक बात सुनी है और जो उपाय मैं आपको बताऊं वो उपाय आपको जरूर करने हैं। अक्सर क्या होता है कि हमारी राशि का फल कुछ और होता है और कुंडली में योग कुछ और बन जाता है। तो जो उपाय मैं आपको बताता हूं वो उपाय आप जरूर किया करें, इससे किस्मत बदलती है। और अगर हमारी कुंडली में अशुभ ग्रह बैठे हुए हैं, अशुभ योग पड़ रहे हैं, तो हमारा जो योग है वो शुभ बन जाता है। तो ध्यान से एक एक बात आपको श्रवण करनी है। अगले महीने जुलाई में गुरु ग्रह एक ही नक्षत्र के भीतर 2 बार राशि परिवर्तन करेंगे और देवगुरु बृहस्पति नवग्रह में से सबसे इम्पोर्टेंट यानी महत्वपूर्ण ग्रह हैं। देवगुरु बृहस्पति का शुभ होना बहुत ही जरूरी है अगर हमें जीवन में कामयाबी चाहिए तो। देवगुरु बृहस्पति की जिसके ऊपर कृपा हो, सरकारी नौकरी के योग बनते हैं, पुत्र का योग बनता है, धन का योग बनता है, कारोबार अच्छा चलता है, हर कार्य बनने शुरू हो जाते हैं और सबसे बड़ी बात, व्यक्ति के जीवन में खुशियां आना शुरू हो जाती हैं। देवगुरु बृहस्पति 2 बार राशि परिवर्तन करेंगे, साथ ही सूर्य और बुध का योग भी रहेगा जो कि किस्मत बदलने वाला योग रहेगा। इस खगोलीय बदलाव से कुछ राशियों के रुके हुए काम बनने लगेंगे और भाग्य का साथ मिलेगा। गुरु ग्रह जिसे बृहस्पति या देवगुरु बृहस्पति कहा जाता है, ज्योतिष शास्त्र में ज्ञान, धर्म, वैवाहिक सुख, पुत्र, संतान और समृद्धि का कारक ग्रह माना जाता है। जब यह ग्रह कुंडली में मजबूत होता है तो व्यक्ति को जीवन में कई क्षेत्रों में शुभ फल प्रदान करता है। ऐसे लोग अपने जीवन में लगातार सफलता की ओर बढ़ते जाते हैं और भाग्य उनका भरपूर साथ देता है। गुरु की कृपा से शिक्षा, धन और वैवाहिक जीवन में संतुलन बना रहता है। यदि कुंडली में गुरु कमजोर हो तो जीवन में बाधाएं आ सकती हैं, लेकिन सही उपायों से इसे मजबूत किया जा सकता है। पंचांग के अनुसार जुलाई 2025 में गुरु 2 बार नक्षत्र राशि परिवर्तन करेंगे। इस दौरान गुरु एक ही नक्षत्र में रहते हुए एक पद से दूसरे पद में प्रवेश करेंगे। इस खगोलीय बदलाव में कुछ राशियों को विशेष लाभ मिलेगा, कई राशियों की किस्मत बदलेगी। गुरु ग्रह का राशि परिवर्तन कई राशियों के लिए खुशी लाने वाला है। पहली बार यह गोचर 13 जुलाई को सुबह 7:39 पर होगा, जब गुरु आर्द्रा नक्षत्र के दूसरे पद से निकलकर तीसरे पद में प्रवेश करेंगे। उसके बाद दूसरी चाल 28 जुलाई को सुबह 9:33 पर होगी, जब गुरु आर्द्रा नक्षत्र के चौथे पद में गोचर करेंगे। गौरवतलब है कि आर्द्रा नक्षत्र मिथुन राशि में आता है, जिसके स्वामी राहु हैं। इस नक्षत्र के कुल 4 पद होते हैं और हर पद का अपना विशिष्ट प्रभाव और महत्व होता है। गुरु के इन पद परिवर्तनों का असर कई राशियों पर शुभ पड़ने वाला है, सकारात्मक पड़ने वाला है। सबसे पहली है मेष राशि। सूर्य और बुध के कारण यह राशि बेहद ही भाग्यशाली रहने वाली है। इस राशि वालों को विशेष लाभ मिलेगा, कारोबार में सफलता मिलेगी, संतान का सुख प्राप्त होगा, सरकारी नौकरी के योग बनेंगे और बिजनेस आपका बहुत ही अच्छा चलने वाला है। यह योग आपकी किस्मत बदलने वाला है। दूसरी है वृषभ राशि। शुक्र की यह राशि बेहद ही लाभांतिक रहने वाली है। शुक्र की यह राशि बहुत ही भाग्यशाली रहेगी। ये महीना आपके लिए खुशी भरा रहने वाला है, तरक्की भरा रहने वाला है। इस महीने में आपका कोई शुभ कार्य होगा, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और परिवार में भी खुशी का माहौल रहेगा। कई प्रकार के लाभ आपको मिलने वाले हैं। तो मेष राशि, वृषभ राशि, उसके बाद में है मिथुन राशि। जी हाँ, मिथुन राशि वालों के लिए यह योग बेहद ही खुशी वाला रहने वाला है। आपको कई प्रकार के लाभ मिलेंगे। आपका पुत्र का योग है, धन का योग है, साथ ही कोई नया कार्य भी आपका बनेगा। रुके हुए कार्यों में सफलता मिलना शुरू हो जाएगी। बहुत ही अच्छे योग आपके बन चुके हैं। कर्क राशि। जुलाई का महीना कर्क राशि वालों के जातकों के लिए शुभ संकेत लेकर के आएगा। गुरु ग्रह की कृपा से रुका हुआ धन प्राप्त होगा, जिससे आर्थिक दबाव कम होगा और मानसिक शांति मिलेगी।
इस दौरान आय के नए अवसर भी बनेंगे। वैवाहिक लोगों को जीवन में खुशियां मिलेंगी। आपसी जो झगड़े हैं वो दूर होंगे। युवा वर्ग का आत्मविश्वास बढ़ेगा। उनकी जो जीवन शैली है वो बहुत ही प्रभावित रहने वाली है। सिंह राशि के लिए गुरु की दोहरी चाल लाभकारी सिद्ध होगी। जीवन साथी के साथ संबंध में प्रेम और सामंजस्य बना रहेगा। भाई बहनों के साथ किसी विदेश यात्रा की योजना बन सकती है। इस अवधि में घर परिवार में आपका प्रभाव बढ़ेगा और जिनको संतान का सुख नहीं मिला उनको संतान का सुख भी मिलेगा। साथ ही आपकी ऊपर भगवान शिव की विशेष कृपा रहेगी। लोग आपकी बातों को गंभीरता से लेंगे। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और आय में वृद्धि भी होगी। धनुराशि वालों के लिए गुरु की स्वाभाविक प्रिय राशि भी है ये, और साथ ही गुरु का गोचर इनके लिए शुभ फलदायी रहेगा। पारिवारिक रिश्तों में मधुरता बढ़ेगी। लंबे समय से चली आ रही निजी समस्याएं दूर होंगी। व्यापार को और ज़्यादा लाभ मिलेगा। अगर आप व्यापारी हैं तो व्यापार में विशेष सफलता आपको मिलेगी। साथ ही पुराने निवेश से आर्थिक फायदा मिलने की संभावना है। स्वास्थ्य में सुधार होगा जिससे ऊर्जा और आत्मबल में वृद्धि बढ़ेगी। उसके बाद में है मकर राशि। मकर राशि वालों के लिए यह योग खुशियां लेकर के आने वाला है। पुत्र धन का योग है। कारोबार अच्छा चलेगा। विशेष सफलताएं आपको मिलेंगी। अचानक से कोई नया कार्य आपका बनेगा जिसकी वजह से आपको प्रसन्नता होगी। कई ऐसे योग बन चुके हैं जिससे जीवन में आपको सकारात्मकता प्रभाव देखने को मिलेगा। पुत्र धन के आपके योग हैं। उसके बाद में मीन राशि वालों के लिए यह योग बेहद ही शुभ रहने वाला है। ये भी गुरु की राशि है और गुरु का राशि परिवर्तन इनके लिए शुभ फल प्रदान करेगा। यह फल आपके लिए खुशियां लेकर के आ रहा है। इस योग में आपको कई लाभ मिलेंगे। आपकी मनोकामना पूरी होगी। साथ ही पुत्र का योग है, धन का योग है, कारोबार अच्छा चलेगा। नियमित रूप से बृहस्पतिवार के दिन गुरुवार की पूजा करें। इस दिन कपड़े ना धोएं, बाल नाखून आदि ना काटें, तामसिक भोजन नहीं बनना चाहिए। इन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखें। साथ ही सोमवार के दिन भगवान शिव का अभिषेक जरूर करें। प्रत्येक सोमवार को भगवान शिव का अभिषेक करें। भगवान शिव के सामने चौमुखी दीपक जलाएं। इससे आपको लाभ मिलेगा और आपकी मनोकामना पूरी होगी। गौ माता की पूजा, नियमित रूप से गौ माता की पूजा जरूर करें और गौ माता को कुछ फल या रोटी गुड़ खिला करके जरूर आएँ। इससे आपको लाभ मिलेगा और आपकी मनोकामना पूरी होगी। योग बहुत अच्छे हैं। जुलाई का महीना इन राशि वालों के लिए खुशी भरा, तरक्की भरा रहने वाला है। वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ओम नमः शिवाय।